Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to your favorite channel Education Hub। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ आप ही की डिमांड पर। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सीजी बोर्ड के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 16 तारीख को उनका जो है भूगोल का यानी ज्योग्राफी का पेपर होना है 16 मार्च को। तो मैंने अभी आपका जो उसका हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का जो पेपर होने वाला है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है, सैम्पल पेपर उसका, और उसको जाके देखिएगा। आई होप कि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर से हमें एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें हमारी तैयारी करनी है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा कीजिए। और देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 आवर्स का टाइम है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 70 मार्क्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें खंड अ यानी कि ग्रुप ए जो होगा, निम्न सूचकांक मूल्य वाले 2 देशों के नाम लिखे। तो यहाँ पे आपको निम्न सूचकांक वाले 2 देशों के नाम बताने हैं। फिर है, विश्व के कौन से देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो हम जानते हैं जो मोनाको है उसका सर्वाधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व वाला देश है। थर्ड है हमारा, च्युइंगम कैसे बनता है। तो ये जो है एक चिकिल पेड़ होता है जिससे च्युइंगम बनता है। बाकी जो आपके टीचर्स ने आपको नोट्स बनवाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा 1 वर्ड में, यानी कि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट आंसर दीजिएगा। फिर है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति यानी कि वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में से कम 183 से कम दिन काम करता है उसको जो है सीमांत श्रमिक कहते हैं। फिर है, डेसिबल किसे कहते हैं। तो डेसिबल एक इकाई है जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज की जाती है। 6th क्वेश्चन है, नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक हमारा हो जाएगा चमड़ा उद्योग, सेकंड हो जाएगा चीनी मिल उद्योग। फिर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर को पहचान कर लिखिए। तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70.28% जो है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। फिर आपको यहाँ पे एक जो है ये पिरामिड जो है शो किया गया है, इससे आपको इसको समझ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो पिरामिड है जनसंख्या की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। सेकंड है, विकास की दृष्टि से यह पिरामिड की श्रेणी में आता है और दिया गया पिरामिड किस देश का है। तो ये आपको इसमें बताना होगा। फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। हमारा 9th क्वेश्चन दिया गया है आपको, वाणिज्य पशुधन पालन कृषि चलवासी पशुचारण कृषि से किस प्रकार भिन्न है, कोई 3 कारण बताइए। पहले आप इसको करेंगे, फिर आप 3 जो कारण बताएंगे पॉइंट्स डाल के आप उनको बताएंगे। फिर हमारा आ जाता है 10th क्वेश्चन। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप इस वाले का आंसर कीजिए या आप बताएंगे कि जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र का आपको वर्णन करना होगा। 11th क्वेश्चन है, बस्ती के अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का जो है रेखाचित्र यानी कि अर्ध जो है उसका रेखाचित्र आपको बनाना है। भारत के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारणों का वर्णन कीजिए। पहले आप लिखेंगे पॉइंट 1 बना के कारण लिखेंगे और फिर उसको डिटेल में समझाएंगे। सेकंड लिखेंगे हेडिंग डाल के कि ये कारण है और उसको डिटेल में समझाएंगे। ऐसे ही आप थर्ड को भी हेडिंग डाल के लिखेंगे कारण को, फिर उसे डिटेल में समझाएंगे। फिर हमारा आता है मानव जो है नहीं 13 क्वेश्चन, परिक्षिप्त बस्तियां तथा गुच्छित बस्तियों में कोई 3 अंतर हमेशा हम ऐसे बनाते हैं, इधर लिखेंगे और इधर यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 डाल के हम आंसर देंगे। फिर है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालेंगे मानव का प्रकृतिकरण और उसकी जो है आप डिटेल्स बताएंगे सारी। लिंगानुपात का अर्थ बताते हुए विश्व के लिंगानुपात में महिलाओं के प्रतिकूल होने के 4 कारण बताइए। या तो इसका आंसर कीजिए या आपको बताना होगा मानव विकास का अर्थ बताते हुए मानव विकास के 4 स्तंभों को समझाइए। फिर 16th क्वेश्चन ऑप्शन में है हमारे, स्वेज नहर का रेखाचित्र बनाएंगे आप, उसका महत्व लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर जो है आप थ्योरी लिखेंगे। या फिर साइबर स्पेस पर टिप्पणी कीजिए। 17th है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। फिर 18th आपका ऑप्शनल आ जाएगा, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। या फिर भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो पहले आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पूछा कितने नंबर में गया है और उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जो है उतने ही वर्ड्स लिमिट अपनी
करके, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में आंसर करेंगे अच्छे से, और 1 मार्क में है तो 1 वर्ड का आंसर होता है। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है, आपके असाइनमेंट्स में भी आपको दिए गए हैं। 20 वाला, भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति का विवरण देते हुए स्थानीयकरण के कोई 5 कारण बताइए। फिर है, दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हित स्टेशनों के जो है नाम प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशनों सहित लिखिए। फिर 22 है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। आपको मैप दिया जाएगा, वहाँ पे उस मैप को आप जो है ऐड कर देंगे बाद में अपनी कॉपी में ही। उस मैप में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको शो करना है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप इन वालों को शो कीजिए या फिर आप अपने मैप में इन वाले पॉइंट्स को शो कीजिए दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के, या तो आप बताएंगे इनको बता दीजिए अपने मैप में, इन सबको शो कर दीजिए, या फिर जो आपको यहाँ पे ये शो किए गए हैं आपको इनके नाम बताने हैं कि ये क्या है। सो गाइज, ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।